तो हम लोग एडिशन यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ एंड ट्रायंगल लॉ तक देख चुके हैं। क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रहा है? हाँ, आपका नहीं आ रहा है। आपका आवाज़ को थोड़ा जोर कर देते हैं। यस, शायद यहाँ पे 1 मिनट में आवाज़ आ जाएगा। यस, अब थोड़ा ये सर बोलो तो। यस सर। अब आया, मस्त। और वीडियो स्क्रीन ठीक ठाक आ रहा है? यस। तो we have already seen triangle law and parallelogram law. Rest of the part of the vector today we will try to finish. Now let us see polygon law. Polygon law के बारे में एक important क्वेश्चन आता है। इट्स ए न्यूमेरिकल अप्रोच और ग्राफिकल अप्रोच। Polygon law का कोई न्यूमेरिकल अप्रोच नहीं है। It is a graphical approach to add a number of vectors. If you want to add a number of vectors A, B, C, तो you can take A, B, C in order. पहले A ले लो, फिर B के उसके साथ ऑर्डर में, C को उसके साथ ऑर्डर में। तो क्लोजिंग साइड हुआ ऑफ द पॉलीगन that represents A plus B plus C. That everyone knows. It's a simple thing. It is on the basis of triangle law only. इसको हम डेवलप किए। Now we see, if vectors added in order form a closed loop, then resultant is 0. जैसे यहाँ पर ढेर सारा वेक्टर को लिया गया है, वेक्टर A उसके साथ ऑर्डर में B, उसके साथ ऑर्डर में C, उसके साथ ऑर्डर में D, उसके साथ ऑर्डर में E, लेते लेते ये खुद ही क्लोज हो गया। तो हम कहेंगे ऐसा सारा वेक्टर का रिजल्टेंट 0 है। मतलब वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस D प्लस E इज इक्वल टू 0। इससे हमें एक चीज समझ में आता है कि अगर इसमें से किसी एक वेक्टर को निकाल लेते हैं, A प्लस B प्लस C प्लस E क्या हो जाएगा? माइनस D। साथ साथ ये भी समझ में आ रहा है कि A प्लस B प्लस C प्लस E का मैग्नीट्यूड इससे में माइनस D का मैग्नीट्यूड हुई इससे में D का मैग्नीट्यूड, क्योंकि D और माइनस D दोनों का वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, डायरेक्शन आर अपोजिट। कहने का मतलब है अगर ये 5 वेक्टर मिलके रिजल्टेंट 0 हो रहे हैं तो ये 4 वेक्टर मिलके कितना होगा? इट विल बी इक्वल एंड अपोजिट टू E। A B C D मिलेगा तो इक्वल एंड अपोजिट टू E होगा। A B C D का मैग्नीट्यूड क्या होगा? A प्लस B प्लस C प्लस D का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम एज E का मैग्नीट्यूड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर और एक चीज बताया गया है, फिर n number of coplanar equal magnitude vectors acting at a point. If the angle between each two adjacent vectors is 360 by n, then their resultant is 0. थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी एक जगह n नंबर ऑफ वेक्टर, जैसे मैं एग्जांपल में दिखा हूँ यहाँ पर, ये 5 वेक्टर है, 1 2 3 4 5, हर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है एंड दे आर ऑल कोप्लानर। n नंबर ऑफ कोप्लानर इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर, कोप्लानर होना जरूरी है, इक्वल मैग्नीट्यूड होना जरूरी है, और ऐसे एक्ट कर रहे हैं। और किसी भी दो कंसेक्यूटिव वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 360 बाय n if there are n number of vectors. Here I have shown 5 vectors, तो मैं लिया हूँ थीटा को 360 बाय 5। तो ऐसा सारा वेक्टर का रिजल्टेंट कितना होगा? 0। क्या मैं समझा पाया? यस। आगे क्वेश्चन नंबर 1, which of the following horizontal forces acting on a block kept on a smooth floor cannot keep it at rest? इनमें से कौन सा horizontal force किसी ब्लॉक को रेस्ट में नहीं रख सकता? तो दिया है, हर केस में आपको 4 फोर्स दिया है, मतलब ये सारा फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। दैट मीन्स दे मस्ट फॉर्म ए पॉलीगन, ए क्लोज पॉलीगन। तो इनमें से कौन सा सेट एक वैलिड सेट नहीं है जो कि बॉडी को इक्विलिब्रियम में रख सकता है? इक्विलिब्रियम में रखने के लिए नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अब कोई पॉलीगन यूजिंग 4 साइड्स, पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स ऐसे, तो इसमें किसी भी 3 साइड का सम चौथा साइड से ज्यादा होना जरूरी है। तो देखें कि पहला केस में 10 प्लस 12 प्लस 22 इज मोर देन 32, 12 प्लस 22 प्लस 32 इज मोर देन 10। तो इसमें किसी भी 3 को जोड़ो, चौथा से वो ज्यादा हो रहा है, सो ये पॉलीगन बन सकता है, क्लोज पॉलीगन बन सकता है। तीसरे केस में, दूसरे केस में
6, 5, 12 जोड़ो तो इट इज मोर देन 11, 5, 12, 11 जोड़ो तो इट इज मोर देन 6, तो हो रहा है ना। नाउ तीसरा केस में 2 + 3 + 5 हो गया 10 which is less than 12। तो ऐसा एक प्रैक्टिकल केस पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सम ऑफ एनी 3 साइड्स मस्ट बी मोर देन द फोर्थ साइड। सो लिखा है यहाँ पर कैन नॉट कीप ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम, ध्यान रहे, और तो आंसर हुआ सी। क्या ये सबको समझ में आ गया? ये क्वेश्चन बार बार आया है। कभी कभार ऐसे पूछता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स कैन नॉट ब्रिंग ए बॉडी टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो कौन सा केस में नहीं होगा निकालना है, तो ऐसे ही वैल्यूज दिया रहता है और आपको करना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन फिगर शो इफ थ्रेडेड पी इज कट, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा है, देखिए यहाँ पर 2 kg का है, यहाँ पर 4 kg का है, एंड दी 4 kg इज हैंगिंग फ्रॉम 2 kg, 2 kg इज हैंगिंग बाई ए स्प्रिंग, एवरीथिंग इज लाइक दिस। बोला है इन फिगर शो इफ थ्रेड एट पी इज कट, अगर यहाँ का थ्रेड को कट कर देंगे तो व्हाट विल बी इनिशियल एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg। अब देखो हम 4 kg ये वाला थ्रेड को कट कर देंगे, 4 kg तो गिर जाएगा, 2 kg वहीं रहेगा कि नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा? ऊपर जाएगा पक्का है, क्योंकि थ्रेड कट कर देंगे, खींच के रखा है, छोड़ देगा तो ऊपर जाएगा। व्हाट विल बी इनिशियल एक्सीलरेशन? चलो समझते हैं। ये जो 2 kg का मास है, ये 2 kg का मास अभी रेस्ट में क्यों है? क्योंकि स्प्रिंग खींच रहा है कुछ फोर्स में, और ये थ्रेड भी खींच रहा है। कितना? 4 kg का वेट, मतलब 40 न्यूटन में खींच रहा है। इसकी इन एडिशन टू दैट देयर इज ए वेट ऑफ 2 kg, सो इट इज 20 न्यूटन, 2g 20 न्यूटन। ये 3 फोर्स के कारण ये रेस्ट में है। इफ a + b + c = 0, देन इसको काट देंगे तो ये गायब हो जाएगा। a + b कितना हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू -c, मतलब दिस एंड दिस ऑल टुगेदर गिव यू 40 न्यूटन इन अपवर्ड डायरेक्शन। क्या बात पकड़ में आ रहा है? यहाँ पर दिस + दिस + दिस = 0। अगर इसको हम निकाल लेते हैं, तो ऑब्वियसली जो नेट फोर्स होगा वो 40 न्यूटन अपवर्ड होगा। तो एक्सीलरेशन क्या बनेगा? इट विल बी 40 न्यूटन बाय इसका मास कितना था? 2 kg, सो इट इज 20 m/s²। क्या बात समझ में आया? यू नीड नॉट बॉदर अबाउट व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, व्हाट इज द स्प्रिंग फोर्स। ये सारा फोर्स मिलके इसको इक्विलिब्रियम में रखते रहते, तो एक को माइनस कर देंगे तो बाकी दोनों मिलके उसके बराबर हो जाएंगे जिसको हम माइनस किए हैं। ओके, नाउ here is another arrangement. You see, here are 2 blocks each of mass m. They are suspended by 2 springs. ये स्प्रिंग कांस्टेंट 2k है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट k है। इधर 2 kg झूल रहा है, उधर 2 kg झूल रहा है। Things are arranged like this. Everything is at rest. पूछा है कि अगर थ्रेड एट p is caught, यहाँ का थ्रेड को काट देंगे तो किसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा? m का कि ये वाला a का कि b का? a and b आर आइडेंटिकल मासेस दिया हुआ है। अब देखो ये थ्रेड में कुछ टेंशन है। अगर हम इस ब्लॉक ए के बारे में सोचते हैं तो ए के ऊपर इधर को एक फोर्स है जो टेंशन है, और बाकी सारा फोर्स इधर को है बिकॉज ऑफ दिस टर्म। सिमिलरली बी के ऊपर भी इधर को फोर्स है टी, और इधर को भी कुछ फोर्स है बिकॉज ऑफ दिस हैंगिंग वेट एंड स्प्रिंग। थ्रेड को कट कर देंगे, ये ब्लॉक रेस्ट में था, थ्रेड को कट कर देंगे, नेट फोर्स कितना हो जाएगा? टी तो 0 हो जाएगा, टी 0 हो जाएगा, मतलब नेट फोर्स विल बी टी। ये भी रेस्ट में था, थ्रेड को कट कर देंगे तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? टी। अब इधर से क्या झूल रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। थिंग्स आर अरेंज्ड एज इट इज एट रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द 2 फोर्सेस। तो यहाँ से काट देंगे तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? टी। वही पॉलीगॉन लॉ का फंडामेंटल बता रहे हैं। If a plus b plus c plus d is equal to 0, then a plus b plus c is equal to, or a plus b plus c has a magnitude same as magnitude of t. तो t को कट कर दिए, t 0 हो गया तो यहाँ पर नेट फोर्स हो जाएगा t, इसके ऊपर भी नेट फोर्स हो जाएगा t, दोनों के ऊपर नेट फोर्स बराबर हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन ऑफ a और एक्सीलरेशन ऑफ b दोनों बराबर हो जाएंगे। ये स्प्रिंग कांस्टेंट से कोई मतलब है नहीं। क्या मैं समझा पाया? क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन? जो भी टेंशन था दैट टेंशन बाय मास। क्या चीजें समझ में आ रहा है? जहां पर तकलीफ होगा बोलना, हम बताएंगे। नेक्स्ट,
यहाँ पर कुछ वेक्टर्स दिए गए हैं, वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, वेक्टर सी, देखो सबका मैग्नीट्यूड अलग अलग है। ये 3 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है। पूछा ये तीनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है। हम जानते हैं कि फॉर n नंबर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड कोप्लानर वेक्टर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट, इफ द एंगल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव वेक्टर्स इज 360/n, देन देयर रिजल्टेंट विल बी 0। यहाँ पर ये कोप्लानर है, इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं है, लेकिन एंगल बिटवीन एनी टू इज कमिंग आउट टू बी 360/3, दैट इज 120 डिग्री। अगर ये तीनों बराबर मैग्नीट्यूड के होते तो ये रिजल्टेंट 0 होता, लेकिन अब तो रिजल्टेंट 0 नहीं होगा, बिकॉज द कंडीशंस नॉट सेटिस्फाई। एक मिनट, हाँ सुतन हम देखो, अरे क्लास चलती मुझे भी 11 जी। समझ में? नाउ आई कैन रीड्रॉ दिस फिगर। कैसे? मैं इसे बनाना चाहता हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ, आई टेक ए जो कि 3 न्यूटन का था, बी को भी लेता हूँ 3 न्यूटन का, सी को भी लेता हूँ 3 न्यूटन का, लेकिन बी तो 3 न्यूटन नहीं था, 5 न्यूटन था, तो इसके साथ एडिशनली मैं इधर को और एक 2 न्यूटन का दे देता हूँ, और इसके साथ इधर को एक 1 न्यूटन का दे देता हूँ। नाउ सेम फिगर इज रिपीटेड हियर आल्सो। ये 2 है, ये 3, ये 1 है, बाकी तीनों 3 न्यूटन के हुए और एंगल 120 डिग्री है। आई वांट टू ऐड दिस वेक्टर्स। जब ऐड करने की कोशिश करेंगे, दिस बराबर होने के कारण ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा तो अल्टीमेटली व्हाट इज लेफ्ट? 2 न्यूटन एंड 1 न्यूटन विथ एंगल 120 डिग्री। तो फिर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट? इट विल बी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 into 1 into 2 cos 120 whole root over is coming out to be 0.3 न्यूटन। क्या बात समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मस्ट लर्न कि कैसे इसको रिड्यूस करते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्स्ट्रा थ्योरी, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। यू नो D a minus b can be written as a plus minus b। a के साथ माइनस b को जोड़ोगे तो a minus b मिलेगा। मतलब मुझे वेक्टर a से वेक्टर b को अगर सब्ट्रैक्ट करना है, आई कैन से इट इज वेक्टर a प्लस माइनस b। ये b था, b को माइनस b कर दो। a के साथ माइनस b को जोड़ना या a से माइनस b करना, बात एक ही हुआ। a से b को माइनस करो या फिर a के साथ माइनस b को जोड़ो, दोनों बराबर चीज है। अगर ये a है, ये माइनस b है और मुझे निकालना है व्हाट इज a माइनस b, तो मैं a के साथ माइनस b को ऑर्डर में ले लिया यूजिंग ट्रायंगल लॉ। द क्लोजिंग साइड टेकन इन रिवर्स ऑर्डर इज रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंस व्हिच इज a माइनस b। समझ में? जब भी a माइनस b निकालना होगा आप a ले लो, उसके साथ माइनस b को ऑर्डर में ले लो, और जो क्लोजिंग साइड बना दैट गिव्स यू द डिफरेंस वेक्टर a माइनस b। सब्ट्रैक्शन हम ऐसे कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल लॉ। अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा, चाहे वो पॉलीगॉन लॉ हो, पैरेललोग्राम लॉ हो, ये सारा जो है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल लॉ। तो कभी कभार मैं ये क्वेश्चन देखा हूँ, आउट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ, ट्रायंगल लॉ, व्हिच वन इज द बेसिक लॉ? बेसिक लॉ हुआ ट्रायंगल लॉ, उसके बलबूते पर सारी चीज खड़े हैं। इफ एंगल बिटवीन a and b is थीटा, देन एंगल बिटवीन a and माइनस b is 180 माइनस थीटा। ये समझ में आ रहा होगा। जैसे अगर हम कहेंगे कि ये कोई एक वेक्टर है a और ये कोई एक वेक्टर है b, सपोज ये है a, ये a है और ये b है, तो फिर माइनस b कैसे होगा? माइनस b विल बी लाइक दिस, ये हो गया माइनस b। और आप देख रहे हो कि अगर a और b के बीच में एंगल थीटा है, तो a और माइनस b के बीच में एंगल हुआ 180 माइनस थीटा, दैट इज व्हाट इज रिटन। अभी अगर मुझे a माइनस b का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो उसके लिए क्या चाहिए? a का मैग्नीट्यूड माइनस b का मैग्नीट्यूड और a और माइनस b के बीच में क्या एंगल है। तो ये क्या बन जाता है? a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा, बट cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, सो द फॉर्मूला कम्स आउट टू बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होल रूट ओवर। इन केस ऑफ ट्रायंगल लॉ व्हेन वी आर एडिंग, आपको याद होगा a प्लस b का मैग्नीट्यूड था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, बट नाउ इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ऑब्वियस है कि ये जो डिफरेंस वेक्टर है मैक्सिमम कब होगा? जब ये cos थीटा का वैल्यू -1 हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये सबसे ज्यादा होगा। तो मैक्सिमम कितना होगा?
a square plus b square plus 2ab, that is a plus b का whole square, whole root over is a plus b. So d का मैक्सिमम वैल्यू है a plus b when cos थीटा इज -1, मतलब थीटा इज 180 डिग्री. d का मिनिमम वैल्यू है a minus b when थीटा इज इक्वल टू 0. इसका मतलब d lies between a minus b and a plus b, just like in case of r. रिजल्टेंट भी वही था, रिजल्टेंट भी मैक्सिमम था a plus b, but then थीटा was 0. रिजल्टेंट मिनिमम था a minus b, but then थीटा was 180. but d के केस में जस्ट उल्टा है, d is maximum when theta is 180, d is minimum when theta is 0. and d also lies within the same two limits जैसे r का लिमिट था, r का लिमिट था a plus b से a minus b के बीच में, d का लिमिट भी वही है. क्लियर? आप लोग पढ़े हो, मुझे मालूम है. If a और b दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, से a मैग्नीट्यूड इक्वल टू b मैग्नीट्यूड इक्वल टू k, तो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा, चलो हम ये r का वैल्यू तो याद रखे थे, r का वैल्यू था 2k, फॉर थीटा इक्वल 60 डिग्री इट वाज √3k, फॉर 90 √2k, फॉर 120k, फॉर 180 0. d के लिए जस्ट रिवर्स हो जाता है, ये 0 था तो यहाँ पर आ गया. देखो d के लिए इफ a एंड b आर बराबर, तो आप कहोगे d का मैग्नीट्यूड इज 0 फॉर थीटा इक्वल टू 0, k फॉर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, √2k फॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, √3k फॉर k थीटा इक्वल टू 120 डिग्री एंड 2k फॉर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री. मतलब इसके जो वैल्यूज थे वो उल्टे ऑर्डर में आ रहे हैं, आपको याद रखना है. तो ये सब करने से जल्दी जल्दी चीजें आपकी निकल जाएंगी, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा. दूसरा हुआ ये दो छोटे छोटे थ्योरम से बड़े काम में लगते हैं न्यूमेरिकल करते वक्त. इफ r इज परपेंडिकुलर टू d देन a मस्ट बी इक्वल टू b. और r d को परपेंडिकुलर हो गया तो a मस्ट बी इक्वल टू b, है ना? क्या किसी को एक्सप्रेशन चाहिए कि समझ में आ रहा है ये वाला? और इफ a इज परपेंडिकुलर टू b देन r इज इक्वल टू d. a और b परपेंडिकुलर हो गया, मतलब थीटा 0, थीटा 90 डिग्री हो गया. थीटा 90 डिग्री हो गया तो आप देखोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि cos थीटा बिकम्स 0. सो इन दैट केस r विल बी इक्वल टू d. When a is perpendicular to b, r is equal to d. When r is perpendicular to d, a is equal to b. ये आपको याद रखना है, बड़े काम का चीज है. समझ में आया अध्यय साहब? क्या उसके पास माइक्रोफोन नहीं है? यस सर, समझ में आया. हाँ बढ़िया. जहाँ भी तकलीफ होगा बोलना, क्योंकि पढ़ाने के पीछे ऑब्जेक्टिव तो ये है कि आप लोगों को समझाना, और आप ही को समझ में नहीं आ रहा तो कोर्स खत्म करके क्या मतलब है. ठीक है? नाउ चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो क्या कैसे निकालते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. फिर हम देखें कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर बी, relative velocity of an object A with respect to E is given by VA minus VB. This is what I am talking about, application of subtraction. तो अगर if it is raining vertically with speed VR and a man runs horizontally with speed VM, he has to incline his umbrella by an angle theta to vertical so that tan theta is VM by VR. ये रेनमैन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला आपको याद है, थोड़ा इसको एक्सप्लेन भी कर दिया हूँ. सपोज इट इज रेनिंग वर्टिकली वीआर और ये आदमी दौड़ रहा है हॉरिजॉन्टली विद स्पीड वीएम, ये वीएम स्पीड में दौड़ रहा है. नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन इज सीन बाय द मैन. तो हमें निकालना है व्हाट इज वीआर माइनस वीएम. रेन का वेलोसिटी मैन को कैसे दिखाई दे रहा है? वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाय बी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी. Similarly, velocity of rain as seen by the man is velocity of rain minus velocity of man. तो मैं देखो VR के साथ ये VM था, माइनस VM को ऐड किया हूँ, VR के साथ माइनस VM को ऐड किया, जो चीजें मिला वो है VR माइनस VM. और कैसा हुआ? ऐसा हुआ. मतलब आदमी को लगने लगा कि ये ऐसे बारिश हो रहा है सम एंगल थीटा लेके, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपना छतरी को कुछ ऐसे पकड़ेगा. He'll hold his umbrella like this. अम्ब्रेला बड़ा कर देते हैं ताकि पूरा बारिश से रुकेगा, बेचारा फंस रहा था. हाँ ठीक है, ये अम्ब्रेला थोड़ा और बड़ा कर दे, बड़ा वाला अम्ब्रेला. ठीक. नाउ थिंग इज, अब ये जितना एंगल में पानी गिरता हुआ नजर आएगा उतने ही एंगल में वो अम्ब्रेला पकड़ के रखेगा. सो ही हैज टू इंक्लाइन हिज अम्ब्रेला, ही हैज टू इंक्लाइन, अरे
कलर छूट रहा है, अच्छा अम्ब्रेला नहीं है। हाँ देखो ठीक। अब ये क्या है कि कितना एंगल करेगा, थीटा एंगल में होल्ड करेगा। थीटा क्या है, tan थीटा हो गया दिस मैग्नीट्यूड बाय दिस मैग्नीट्यूड, दैट इज Vm बाय Vr। क्या चीजें समझ में आया? रिलेटिव मोशन चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको और भी डिटेल्स में देखेंगे। फिलहाल आप देख रहे हो कि उसको कितना एंगल में अपना अम्ब्रेला को पकड़ के रखना चाहिए। ही हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट एन एंगल थीटा टू द वर्टिकल सो दैट tan थीटा इज इक्वल टू Vm बाय Vr। नाउ द क्वेश्चंस, आप लोग थोड़ा ट्राई करो। पहला क्वेश्चन इजी था इसलिए मैं खुद कर लिया। रफ वर्क करो। डिफरेंस ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स A and B इज आल्सो यूनिट वेक्टर। व्हाट इज द एंगल बिटवीन A and B? दो यूनिट वेक्टर है A and B, उनका डिफरेंस इज आल्सो यूनिट वेक्टर। मतलब वेक्टर A का मैग्नीट्यूड वेक्टर B का मैग्नीट्यूड और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बराबर है। कौन सा केस में होते हैं? यू स्मार्ट पीपल, ये रिमेंबर द टेबल। जो टेबल को याद रखते हैं उनके लिए तो काम बन गया। कब A, B और D का मैग्नीट्यूड बराबर होता था? A, B के थे, D, B वही था, एंगल था 60 डिग्री। So you have to straightway say the angle will be 60 degree. Theta is 60 degree. आप निकाल सकते हो कैलकुलेट करके। कैसे कैलकुलेट करोगे? D का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू A माइनस B का मैग्नीट्यूड, और आपको होगी ये तो यूनिट वेक्टर से, सो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा होल रूट ओवर, एंड D मैग्नीट्यूड इज 1। अगेन रिमूव रूट ओवर फ्रॉम आइदर साइड, 1 is equal to 2 plus 2 cos theta, और cos theta is coming out to be 1 by 2 और theta is 60 degree। बट ये सारा करने से बेहतर है कि रिमेंबर द टेबल, बिकॉज यू हैव टू सेव टाइम, टाइम इज प्रीशियस। क्या बात समझ में आया? वो टेबल को रट्टा मार के याद रखना है। वेरी गुड। ए पार्टिकल मूविंग टू नॉर्थ टेक्स ए राइट टर्न एंड मूव्स विथ सेम स्पीड, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया है, बहुत बार आया है। ये पार्टिकल वाज मूविंग टू नॉर्थ, ये पार्टिकल, चलो देखते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में देखेंगे पार्टिकल का पहला वेलोसिटी था टुवर्ड्स नॉर्थ। टेक्स से, हाँ चलो, टेक्स से राइट टर्न। टेक्स से राइट टर्न मतलब किधर को गया? इधर को गया। सो v2 इज इक्वल टू लाइक दिस। दोनों स्पीड बराबर है, मतलब दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। हमें क्या निकालना है? डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? इट इज v2 माइनस v1, है कि नहीं? v2 माइनस v1 करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? v2 को लेना पड़ेगा, v2 के साथ क्या जोड़ना पड़ेगा? माइनस v1। v1 तो ऐसा है तो माइनस v1 कुछ ऐसा हो जाएगा, दिस इज माइनस v1। v2 के साथ माइनस v1 जोड़े तो जो रिजल्टेंट निकला वो ऐसे निकला। क्योंकि ये दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के हैं तो ये एंगल होगा 45 डिग्री। एंड यू क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस एंगल रिप्रेजेंट? साउथ ईस्ट। सो आंसर हुआ टुवर्ड्स साउथ ईस्ट। क्या बात समझ में आया? यस। देखो भाई, सॉल्विंग क्वेश्चंस में दिमाग में ये रखा हूं कि जो आपकी क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने की लायक है, आंसर इधर उधर की क्वेश्चंस नहीं कर रहा हूं, जो 45 सेकेंड या 1 मिनट में हो सकता है मैक्सिमम। नाउ हियर ए बॉल ऑफ मास 2 kg, बॉल का मास दिया हुआ है 2 kg, स्ट्राइक्स द फ्लोर एंड बाउंसेस एज सोन। ऐसे टकराया और इधर भाग गया, ठीक है। वर्टिकल के साथ 30 डिग्री करके टकराया, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री करके भाग गया, और आया था क्या स्पीड में? 8 मीटर पर सेकेंड में। गया कितने में? 6 मीटर पर सेकेंड में। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, ऐसे पूछा है। तो इसको निकालने के लिए फाइनल मोमेंटम कितना था? फाइनल मोमेंटम था ये 2 kg, ये 6 है, सो P1 ये पूछा है हमें। हम जानते हैं कि फाइनल मोमेंटम कितना था? 12 kg मीटर पर सेकेंड, जो कि इस डायरेक्शन में। इनिशियल मोमेंटम क्या था? इट वाज 8 into 2 16 kg मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, और हमें निकालना है ये। सो चेंज इन मोमेंटम इज दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस 2 into this into cos ऑफ द एंगल बिटवीन देम। क्या आप देख सकते हो यहाँ पर ये दोनों के बीच में क्या एंगल है? 90 डिग्री। क्योंकि 30 हुआ तो ये 60 हुआ, 60 30 90 हो गया। तो आपको चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा भैया?
तो यू से दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सो 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 12 इंटू 16 इंटू cos 90, वो तो 0 है, सो इट इज कमिंग आउट टू बी समथिंग लाइक 4 ये हो गया 3 4 5 20 kg मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. हम लोग न्यूटन लॉ में यूज करेंगे सब पढ़ना, हम तो वेक्टर को इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारा फिजिक्स में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ a प्लस b इज का मैक्सिमम वैल्यू इज 120, देन व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a माइनस b? a प्लस b का मैग्नीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू हुआ 20, a माइनस b का मैक्सिमम वैल्यू का मैग्नीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? बोलो सर, ऐसा तो कुछ बोले नहीं, ए मालूम नहीं है, बी मालूम नहीं। अरे हम देखें, a प्लस बी का मैक्सिमम वैल्यू a माइनस बी का मैक्सिमम वैल्यू बराबर है, क्योंकि लिमिट्स ऑफ r एंड d आर सेम, है कि नहीं? तो आपको होगे a माइनस बी का मैक्सिमम वैल्यू इज सेम एज दैट ऑफ a प्लस बी का मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज सेम 20, क्योंकि d और r दोनों का तो लिमिट वही था, d एंड r दोनों का मैग्नीट्यूड का लिमिट तो वही था, क्या था? इट वाज a माइनस बी एंड a प्लस बी, था कि नहीं? तो अगर a प्लस बी का मैक्सिमम वैल्यू है 20, तो a माइनस बी का मैक्सिमम वैल्यू ही 20 ही होगा। क्या बात समझ में आया? यस। If given d is equal to a minus b, d is equal to a and d is perpendicular to a, find the angle between a and b. अच्छा, d is equal to a minus b और d का मैग्नीट्यूड a की बराबर है। सपोज ये है a, ये है a और d is perpendicular to a, d क्या है? d is like this, d क्या है? a माइनस बी। सर 135। हाँ, थोड़ा सा गलत हो गया, देख लेना। ये हो गया a माइनस बी हो गया d, ये a माइनस बी हो गया d। अच्छा, तो ये वेक्टर क्या होगा? a के साथ माइनस बी जोड़ो तो a के साथ माइनस बी जोड़ो तो d मिलता है कि नहीं? दिया कि दोनों का वैल्यूज बराबर है, मतलब ये एंगल 45 डिग्री है। आपको पूछा गया है व्हाट इज द एंगल बिटवीन a एंड b, अगर माइनस बी ऐसा था भैया तो b तो ऐसा था। एंगल बिटवीन a एंड b इज दिस व्हिच इज 45 डिग्री। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. हाँ, देखो आप लोग कितने समझदार हो, तो क्लास कितना स्पीड में जा रहा है, नहीं तो सारा छोटी छोटी चीज समझाना पड़ेगा। ध्यान से देख लो, d इज परपेंडिकुलर टू a, d को परपेंडिकुलर टू a कर दिया, a के साथ माइनस b जोड़ो तो d निकलता है। हाँ, ये है d, d और a बराबर है तो ये एंगल 45 डिग्री है। एंगल बिटवीन a एंड b, अगर ये माइनस b है तो b ऐसा है, a और माइनस b के बीच में एंगल हुआ 45 डिग्री। हेड डायरेक्शन टू हेड डायरेक्शन घूमना है, अंडरस्टूड? चलिए, ए कार इज मूविंग टू ईस्ट विथ 5√3 मीटर पर सेकेंड, तो दिया है वेलोसिटी ऑफ कार इज टूवर्ड्स ईस्ट 5√3 मीटर पर सेकेंड, और दिया है डॉग इज रनिंग टू नॉर्थ विथ 5 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ डॉग कैसा है? इट इज टूवर्ड्स नॉर्थ, इट इज 5 मीटर पर सेकेंड। What is magnitude and direction of velocity of dog as seen by car driver? Velocity of dog root over 150 as seen by car driver is equal to, ना बेटा ट्राई करो अगेन, as seen by car is equal to, क्या फॉर्मूला लगाएंगे? Velocity of dog as seen by car driver, VC minus VD और VD minus VC, VC VD माइनस VC, क्योंकि देखने वाले को माइनस करते हैं। हाँ ठीक है, चलो निकालने की कोशिश करते हैं। अब VD के साथ माइनस VC जोड़ना है, VD के साथ माइनस VC जोड़ना है, ये हो गया VD, कितना था 5, माइनस VC हुआ ऐसे, ये माइनस VC कितना था इसका वैल्यू? इसका वैल्यू था 5√3,
तो वेलोसिटी ऑफ डॉग एस इन बाई कार इज VD माइनस VC इज दिस, और ये 5√3 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 5√3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होल नंबर इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ डॉग एस इन बाई द कार इज 10 मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. झूठ बोलना महापाप है। आज वैसे भी थर्सडे है, थर्सडे को झूठ नहीं बोलते, ठीक है? कौन सा डे में बोलते हैं? कोई भी दिन झूठ बोलना। देखो, इफ यू लाई टू ए डॉक्टर यू विल गो टू हेल, मतलब कहीं दर्द हो रहा होगा, शर्म के मारे दूसरी जगह दिखा दिए, वहीं पर इंजेक्शन छोड़ देगा तो फिर दर्द तो और भी बढ़ जाएगा। इफ यू लाई टू ए लॉयर यू विल गो टू जेल। वकील को कब झूठ मत बोलना, अपना पर्सनल वकील है, इससे भी छुपा लिया तो बाद में फंस जाओगे, यू विल गो टू जेल। एंड इफ यू लाई टू ए टीचर यू विल फेल। तो याद रखना, टीचर को कभी झूठ मत बोलना। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ डॉग एस इन बाई द कार इन व्हिच डायरेक्शन। मालूम ये एंगल निकाल दो, अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा इज इक्वल टू 5√3/5 इज √3 और थीटा इज 60 डिग्री। कौन सा डायरेक्शन में? ये कौन सा डायरेक्शन है? ऐसे ये ऐसा है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो आपको होगी इट इज 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो कार ड्राइवर का लगेगा कुत्ता भाग रहा है विथ 10 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, कुछ भी कहो। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. Next, A, B, C are moving with constant velocities. Velocity of A, S in by B is 6 meter per second to north. Velocity of B, S in by C is 8 meter per second towards west. What is velocity of C, S in by A? ठीक है, velocity of A, S in by B मतलब VA माइनस VB क्या दिया है? दिया है इट इज 6 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। और क्या दिया है? वेलोसिटी ऑफ बी एस इन बाई सी मतलब VB माइनस VC इज 8 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स वेस्ट। ऐसा व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ C S इन बाई A? वेलोसिटी ऑफ C S इन बाई A ये पूछा गया है। यू आर टू फाइंड आउट व्हाट इज VC माइनस VA। 8 I cap minus 6 J cap. हाँ, यू आर वेरी करेक्ट, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड पूछा है तो यहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड दिया रहेगा नीचे VC माइनस VA। यू आर वेरी स्मार्ट टू थिंक दैट वे, दैट इज ऑल्सो करेक्ट वे ऑफ थिंकिंग, लेकिन डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। हाँ, डायरेक्शन तो पूछा नहीं, मैग्नीट्यूड। अच्छा, मैग्नीट्यूड बताएंगे क्या हो जाएगा। VC माइनस VA क्या होगा? देखो, तो अगर हम इसको और इसको जोड़ देते हैं, इफ यू एड दिस टू क्या मिलेगा? VB कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा VA माइनस VC। तो VC माइनस VA करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इट इज माइनस ऑफ VB माइनस VC प्लस VA माइनस VB। बट रोशंस तरीका वाज बेटर, उसमें हम जल्दी जल्दी सोच सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 6 और ऐसे हरेंडली दिया था बोल के, नहीं तो टेढ़ा मेढ़ा दिया होता तो शायद फंस जाते। एनीवे, इसको जोड़ो तो क्या होगा? देखो, तो VB कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा VA माइनस VC और ये बाहर माइनस साइन है तो VC माइनस VA, मतलब इन दोनों को जोड़ना है और उसका माइनस साइन लेना है। तो इन दोनों को जोड़ो, एक हो गया 8, दूसरा हो गया 6, जो बन गया वो ऐसा बना, कितना? एक है, ये बन गया 6 है, ये 8 है, तो ये 10 है, और ये इसका अपोजिट में होगा क्योंकि माइनस सब जाता, तो कितना हो जाएगा? 10। सो वेलोसिटी ऑफ C S इन बाई A इज 10। अब अगर डायरेक्शन बताना होगा तो डायरेक्शन कैसे बताओगे? मैं आपको शायद नहीं बताया हूँ कि आपको याद रखना चाहिए, इन एडिशन टू ऑल अदर एंगल्स यू नो, उसके साथ साथ आपको ये चीज भी याद रखना है कि अगर ये 3, 4, 5 वाला ट्रायंगल है तो ये 37 डिग्री होता है और ये 53 डिग्री होता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम निकालना चाहेंगे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो आपको होगी ये इधर को है, कैसा है? ड्रॉ करें, इट इज लाइक दिस, 6, ये 8,
दोनों को जोड़ दिए, दोनों को जोड़ने के बाद आपको मिला है यहाँ पे जो रिजल्टेंट वो कुछ ऐसा मिला है। तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा मिला है, इट इज लाइक दिस। तो ये क्या है, ये एक्चुअली क्या निकला है, ये दिस इज कमिंग आउट टू बी VA माइनस BC, दिस इज VA माइनस BC, VA माइनस BC। BC माइनस VA कैसे होगा, BC माइनस VA उसका उल्टा होगा। क्या ये चीजें सबको समझ में आ रहा है? अबे आवाज नहीं आ रहा है। Yes, sir. ओह ऐसा, तो ये हो गया BC माइनस VA, BC माइनस VA। अच्छा, ये एंगल कितना होगा, से इट इज थीटा। तो आप कहोगे tan थीटा कितना है, tan थीटा इज, इट इज कमिंग आउट टू बी tan थीटा इज 6/8, दैट इज 3/4। tan थीटा 3/4 कब होता है, जब थीटा 37 डिग्री है। ये ट्रायंगल का वैल्यूज आपको याद रखना पड़ेगा। तो अगर ये 37 डिग्री हुआ तो ये भी 37 डिग्री हुआ। सो वेलोसिटी ऑफ C as seen by A is 10 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में, कौन सा डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स 37 डिग्री। ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ ऑफ ईस्ट। क्या बात समझ में आया? ये ट्रायंगल का वैल्यू याद रखना, ये एंगल के ऊपर क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं। दे एक्सपेक्ट दैट यू रिमेंबर दिस वैल्यूज। ये 36.86 है, 37 ले लेते हैं हम लोग। आया समझ में? Yes, sir. नेक्स्ट, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेस पुल ए बॉडी। दो फोर्सेस जो आपस में परपेंडिकुलर है, ओवर सम डिस्प्लेसमेंट वर्डन बाय फोर्सेस आर 80 न्यूटन एंड 60 न्यूटन। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्स है, कोई बॉडी को वो खींचने लगे और कुछ समय के बाद पता चला वर्डन बाय दिस फोर्स इज, ओ न्यूटन लिखा हूं, सॉरी न्यूटन नहीं, ये क्या होगा 80 जूल्स एंड 60 जूल्स। वर्डन बाय देम आर 80 जूल्स एंड 60 जूल्स। व्हाट इज द टोटल वर्डन? खुशी को पूछा जाता है, खुशी बता। 140 joule. 140 जूल, वेरी गुड। क्योंकि वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। खुशी इज ए गुड गर्ल, वर्क इज स्केलर। तो स्केलर क्वांटिटी में दोनों को जोड़ना है तो सिंपली 80 प्लस 60 करो, इट इज 140 जूल्स। बढ़िया है, मस्त। मिश्रा का दर्द नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। A man running in rain holds umbrella vertically to protect himself. वो बारिश में दौड़ रहा है, छतरी को लेकिन सीधा पकड़ा है। क्या बेवकूफ है? नहीं, उसको लग रहा होगा कि सीधा बारिश हो रहा है। अच्छा, if he stops, then raindrops will strike him vertically from the back, from the front. क्या दिया है? Velocity of rain as seen by man. कैसा है? ऐसा है, इसलिए तो छतरी को सीधा पकड़ के रखा है। और आदमी मान लो दौड़ रहा है ऐसे, आदमी इधर को भाग रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ रेन इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन। ऐसे कर सकते हैं, मतलब इन दोनों को जोड़ो। इन दोनों को जोड़ोगे तो जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसा होगा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन। अगर ये आदमी रुक जाएगा तो बारिश किधर से गिरेगा? पीछे से गिरेगा, फ्रॉम दी बैक। क्या बात समझ में आया? रवि रश्मि Yes, sir. आ गया समझ में? ये सबको समझ में आया? केटी Yes, sir. वेरी गुड। जहां तकलीफ होगा आई एक्सपेक्ट कि आप लोग खुद बोलोगे कि सर बताइए दोबारा। नाउ इफ a is 6, b magnitude is 6, 10, a plus b magnitude is 12, what is a minus b magnitude? ट्राई करिए, आप कर सकते हो। आपको मालूम है कि r का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। अच्छा, और d का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू सेम है, लेकिन बस एक माइनस साइन है, ये सबको मालूम है। जब पूरा ग्रुप एक साथ समझ रहा है ना तो बहुत मजा आता है पढ़ाने में। तो ये हो गया -26। अब देखो तो क्या मिल रहा है, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर क्या दे रहा है, ये दोनों कट गए, डिस्प्लेस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सब कुछ तो दिया हुआ है, ए दिया है, बी दिया है, आर दिया है, तो 12 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। यहां से हम डी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। कितना है बेटा रोशन? 128। 128 आया, देख लो। ये हो गया, गड़बड़ तो नहीं, इतना ज्यादा नहीं होगा। देखो तो ए और बी अगर 6 और 10 है तो डी का मैक्सिमम वैल्यू होगा 16, मिनिमम वैल्यू होगा 4, 128 कैसे होगा है? तो क्या करेंगे, ये हो गया 100, ये हो गया 36, ये हो गया 136, इट इज हो गया 272 इधर माइनस क्यू, ये प्लस है, सॉरी ये प्लस है, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, हाँ। तो इट इज कमिंग आउट टू बी 272 माइनस 12 का स्क्वायर इज 144 इज कमिंग आउट टू बी, ये डी स्क्वायर है। कितना हो गया ये 74 तो 30, 28, 128, तो डी का मैग्नीट्यूड हुआ रूट ओवर ऑफ 128। क्या बात समझ में आया? एकदम सही गया था, डी स्क्वायर का वैल्यू बोल दिया था, डी का नहीं। क्यों रोशन? रोशन तो यही किया था। आया समझ में? नेक्स्ट, if a ball strikes a wall and bounces with same speed, then acceleration is towards the wall, away from the wall, 0। कोई बॉल किसी एक वॉल को टकराया और जितने स्पीड में टकराया उतने ही स्पीड में वापस आया, तो एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग दिस कोलिजन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द वॉल और अवे फ्रॉम द वॉल। सोचने की दो तरीके हैं, पहला ये वेलोसिटी था, दूसरा ये वेलोसिटी था। मतलब v1 कुछ ऐसे था, v2 कुछ ऐसे था, और हमें चाहिए एक्सीलरेशन जो कि v2 माइनस v1 बाई टाइम होता है। तो v2 माइनस v1 कौन से डायरेक्शन में होगा? v2 माइनस v1, v2 के साथ माइनस v1 जोड़ो, ये ऑलरेडी v2 है, ये v1 है, तो ये हो गया माइनस v1, माइनस v1 को v2 के साथ जोड़ोगे तो ये डायरेक्शन मिला, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द वॉल। और थिंकिंग स्मार्टली, जब ये टकराया उसके ऊपर एक फोर्स आया उस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो एक्सीलरेशन होगा अवे फ्रॉम द वॉल। एक्सीलरेशन इज फोर्स बाय मास, है कि नहीं? सो डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज अवे फ्रॉम द वॉल। बोल। सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंसीडर नहीं करेंगे? हाँ, क्यों करेंगे जब दिया नहीं है तो? ड्यू टू देन एक्सीलरेशन, हाँ वॉल दिया है तो कैसे पता करोगे यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? जब मेंशन नहीं किया है तो ऑथर सोचता है कि तुम लोगों को ये एक्सीलरेशन बताना है। वो तो ग्रेविटी एक्सीलरेशन था, ये एक्सीलरेशन था यहाँ पे ऑलरेडी, एक्सीलरेशन ग्रेविटी को छोड़ के सोचना है। क्वेश्चन से देख के ऑथर का मोटिव आपको समझ में आना चाहिए कि कोलिजन के चलते जो एक्सीलरेशन हो रहा है उस एक्सीलरेशन कौन सा डायरेक्शन में है, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है? इज इट अंडरस्टूड? वो मेडिकल एंट्रेंस में ये एक्सीलरेशन निकाला, फिर जी निकाला, दोनों का रिजल्ट निकाला, ऐसा इतना कॉम्प्लिकेटेड चीजें देते नहीं है। ठीक। A particle was moving towards 10 degree north of east. It changes direction and moves towards 60 degree north of east.
with same speed, what is direction of change in velocity? थोड़ा आपको कोशिश करना है, दिखने में डरावना लगता है लेकिन है नहीं, बहुत सिंपल है। कोई पार्टिकल किधर जा रहा था, 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, फिर गया 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। पहले वो जा रहा था 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये चलो मानते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाते हैं। वो पार्टिकल पहले जा रहा था किधर को, इट वाज गोइंग टूवर्ड्स 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट इधर को, फिर किधर गया 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ये कुछ ऐसे चला गया, ऐसे चला गया। दिया है कि ये एंगल है 10 डिग्री और ये एंगल है 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। पूछा है बताओ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मूव्स विद द सेम स्पीड। जितना स्पीड में जा रहा है उतने स्पीड में जा रहा है। तो पहले ये था स्पीड v1 और ये v2। अब आपको क्या निकालना है, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। v2 के साथ माइनस v1 को जोड़ना है। v2 के साथ माइनस v1 को जोड़ने के लिए मैं कुछ ऐसा करता हूँ। फॉर माई अंडरस्टैंडिंग आई डू इट लाइक दिस। मैं क्या करता हूँ, पहले मैं ले आया दोनों कोऑर्डिनेट प्लेन को यहाँ पे समझाने के लिए। v2 के साथ माइनस v1 जोड़ना है तो ये हो गया v2 को ले आया यहाँ पर, ठीक है। और ये एंगल कितना है 60 डिग्री है, यू नो। माइनस v1 कैसा है, माइनस v1, अगर ये v1 कुछ ऐसा है तो माइनस v1 नीचे की तरफ रहेगा। तो माइनस v1 इज समथिंग लाइक दिस। क्या एंगल कर रहा है, ये 10 डिग्री कर रहा है और ये माइनस v1 है। v2 और माइनस v1 को जोड़ो तो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन पता चल जाएगा। v2 के साथ माइनस v1 का जोड़ो तो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन पता चल जाएगा। अच्छा, ये वेक्टर और ये वेक्टर बराबर है और ये पूरा एंगल कितना है, ये 30 90 120 डिग्री है। अगर दो वेक्टर बराबर है, ये माइनस v1 और v2 दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो उनका रिजल्टेंट भाई पैरेललोग्राम लॉ अगर निकालेंगे तो बीचों बीच रहेगा कि नहीं रहेगा। मतलब द रिजल्टेंट विल बी midway along the angle bisector. This will give you the direction of ये आपको दे देगा, क्या दे देगा, ये दे देगा आपको डायरेक्शन ऑफ डेल्टा v। बीचों बीच रहेगा। ये पूरा 120 है तो ये 60 है, ये 30 है तो ये 30 है। देख लो, ये पूरा 120 है तो ये इतना हो जाएगा 60, क्योंकि दोनों के साथ बराबर एंगल करेगा। ये 60 है, ये है 30 तो ये हो गया 30। सो डेल्टा v इज कौन सा डायरेक्शन में, इज टूवर्ड्स 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। किसी दूसरे तरीके से निकालने में काफी दिक्कतें हो जाएंगे। एक्सक्यूज मी सर, यस बोलो। वो 130 डिग्री हुआ ना दोनों वेक्टर के बीच में एंगल, तो 65 डिग्री होगा टोटल। ओह, मैं ये 10 को छोड़ दिया हूँ क्या, हाँ सॉरी देखा, मतलब तुम लोग सही सुन रहे हो, बढ़िया, मैं ही गलत था, बहुत बढ़िया। तो मुझे अभी दोनों वेक्टर के बीच में क्या एंगल मिल गया, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 130। तो फिर इसका मतलब ये एंगल होगा 65। कैसे 130 हुआ, यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल, ये पूरा एंगल 130 है, ये 65 हुआ तो ये भी 65 हुआ। सो नाइस, थैंक यू ऑल। तो ये 65 हुआ, नहीं तो मेरा वीडियो में गलत चीज निकल जाता, बाद में लोग कमेंट में लिखते क्या सर आप ऐसे कहते हो। हाँ हो गया, तो ये 65 हो गया, ये 65 हो गया तो ये गया 30 तो ये हो गया 35 डिग्री। तो आंसर हो गया 35 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या हम लोग आगे बढ़ें? Yes, sir. यस, आगे। डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज सेम एज बी डॉट ए और वैल्यू होता है ए बी कॉस थीटा, यू नो। फिर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये ए है ये बी है, तो दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा है तो ये होता है ए बी कॉस थीटा।
A dot A होता है magnitude of A into magnitude of A into cos 0 is 1, so magnitude of A square. If A is perpendicular to B, then A dot B होता है 0 dot product for two mutually perpendicular vectors. Theta is 90 degree, cos 90 is 0, so A dot B is 0. If A is AXI plus AYJ plus AZK, B is BXI plus BYJ plus BZK, the dot product is AXBX plus AYBY plus AZBZ. ये सबको मालूम है ना? सिंपल चीजों को नहीं रखा हूँ क्योंकि मैं थ्योरी क्लास ले रहा हूँ और जो न्यूमेरिकल एक दो करवा रहा हूँ, इसलिए टू रेनफोर्स द थ्योरी। प्रैक्टिस के लिए तो ढेर सारे वैरायटी के क्वेश्चन से ये होगी बात। कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी, ए का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ बी जब निकालना होता है, ये हो गया बी और सपोज ये हो गया ए, ये हो गया ए और सपोज ये दोनों के बीच में एंगल थीटा है, ये बी है। कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी का मतलब हुआ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर, जो चीज आपको यहाँ पर मिला एक छोटा सा वेक्टर मिला, ये जो छोटा सा वेक्टर है ये क्या है? कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। क्या बात समझ में आया? तो कितना ये a cos थीटा, a cos थीटा के विटनेस a b cos थीटा by b, a b cos थीटा is a dot b by b and b by magnitude of b is nothing but unit vector in the direction of b. मैं ये क्वेश्चन भी देखा हूं, ऐसा दिया रहेगा व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, दिस रिप्रेजेंट्स कंपोनेंट ऑफ a इन द डायरेक्शन ऑफ b, ऐसे करके दिया रहेगा। क्या चीजें समझ में आया? मैं अगर कहूं कि B, sorry, what does this represent? B dot AC cap, it is component of B in the direction of C, ये डॉट प्रोडक्ट है, component of B in the direction of C। मतलब किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है तो उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर को इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है। नाउ ये हो गया कंपोनेंट मैग्नीट्यूड। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट वेक्टर देखो ये कंपोनेंट बोले थे, यहाँ पर कुछ मैं दूसरा बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कंपोनेंट वेक्टर, यहाँ पर क्या बोला था? ओनली कंपोनेंट, वैल्यू के मैं पूछ रहा था, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कंपोनेंट वेक्टर। कंपोनेंट वेक्टर ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी इज दिस वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी। तो सिंपली मैं लिखा हूँ ए डॉट ए बी कैप इंटू ए बी कैप। जब मैं इंटू ए बी कैप लिखा हूँ, मैं यहाँ पे कोई डॉट या क्रॉस साइन नहीं दिया हूँ, यहाँ पे कोई डॉट या क्रॉस साइन नहीं दिया हूँ। क्यों नहीं दिया हूँ? क्योंकि itself is a scalar quantity. A dot AB cap into AB cap is a component vector of A in the direction of B. I repeat, component vector of A in the direction of B मतलब हमें पता करना है ये जो वेक्टर बना यहाँ पे, ये वेक्टर क्या है? ये वेक्टर कैसे लिखेंगे? इसका मैग्नीट्यूड इनटू ए यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो है ये हम लोग देख चुके हैं, A dot AB cap इनटू इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मतलब बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ए बी क्या। समझ में आया? काफी बार ये चीज पूछा है, कंपोनेंट वेक्टर ऑफ ए इन द डायरेक्शन भी, वो भी खाली फॉर्मूला पूछा है, ठीक है। नाउ इफ थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो आप जानते हो ए डॉट बी इज ए बी cos थीटा, तो आप कहोगे cos थीटा इज ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी which can be otherwise understood as a by magnitude of a is a cap, b by magnitude of b is a b cap, so it is a cap dot a b cap। ये क्वेश्चंस आया है, what does this represent? It gives cosine of the angle between the two vectors a and b। समझ में आया क्या? उल्टे तरीके से पूछे और ओके। नेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट कर लोगे। ए फोर्स F is equal to 4ik plus 6jk न्यूटन displaces a body by S is equal to 4ik plus 2jk, find the work done। कितना सिंपल है लेकिन आता है, ऐसा क्वेश्चंस आते हैं। सॉल्यूशन में क्या कहेंगे? F डॉट S पूछा है वर्क कितना होगा, F डॉट S होगा, वर्क डन विल बी F डॉट S। तो डॉट प्रोडक्ट करो, यू स्मार्ट। F is 4ik 6jk, ये 4i कैप 2j कैप, तो आंसर हो जाएगा 4 into 4 प्लस 6 into 2 x bx प्लस ay by कितना हो गया? 4 into 4 plus 6 into 2, it is 16 plus 12 is 28 joules। हाँ 28। हाँ 28 तो लिखा हो। अच्छा, दूर से हर एक बड़ा चीज छोटा दिखता है,
28 दूर से 8 दिखता है, ठीक। A particle starts with initial velocity this and moves with constant acceleration this over a displacement this. Find the final speed. थोड़ा सा ट्राई करिए, मैं आई एम टेकिंग ए लिटिल वाटर। करिए क्वेश्चन को ट्राई। करो करो करो। तो क्या दिया है यहाँ पर आपको u, a और s दिया है। आपको मालूम होगा जो मोशन इक्वेशन से v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इसको अगर हम ढंग से सोचें वेक्टोरियली तो ये जो v स्क्वायर है क्या ये वेक्टर है? नहीं, स्क्वायर है। इट इज v वेक्टर डॉट v वेक्टर, मतलब इट्स ए स्केलर क्वांटिटी, इससे स्केलर क्वांटिटी, दिस हैज टू बी आल्सो स्केलर क्वांटिटी। वेक्टोरियली लिखे तो इट इज v मैग्नीट्यूड का स्क्वायर u मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि ये स्केलर है ये स्केलर है तो इसको भी स्केलर होना है। सम ऑफ टू स्केलर क्वांटिटीज कैन नॉट बी ए वेक्टर, सो इट इज ए स्केलर बनाने के लिए वी हैव टू गो फॉर स्केलर प्रोडक्ट। समझ में आया? अब ये u स्क्वायर कितना है भाई? 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट ओवर होता है 5, u का वैल्यू है 5, तो ये u का स्क्वायर हो गया 25। क्या सबको समझ में आया कैसे हुआ 25? यस। और a डॉट s ट्वाइस ऑफ a डॉट s, a दिया है s दिया है, a डॉट s करो तो 1 into 2 प्लस 2 into 4, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 25 प्लस 2 प्लस 8 is 10 is 20। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? फाइनल स्पीड, फाइंड द फाइनल स्पीड कितना हो जाएगा? इट इज रूट ओवर ऑफ, क्या बात समझ में आया? Component of A in the direction of B is 56. Component of B in the direction of A is 28. Find A by B. ये तो आप लोग बताओगे. Do it now. You have to tell the answer. It's a very simple one. Two आया? Yes. Component of A in the direction of B. A cos थीटा दिया है 56. B cos थीटा दिया है, B in the direction of A. Component निकालेंगे तो ये दिया है 28. Just to divide A by B कितना आया? क्या बात समझ में आया? ठीक। A and B are anti-parallel, then A cap dot AB cap. तो A और B के बीच में क्या एंगल है? एंटी-पैरेलल, मतलब 180 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में भी एंगल 180 डिग्री हुआ, तो क्या हो जाएगा? 1 into cos 180, so it is -1 हुआ। नेक्स्ट, if A plus B is 10, A minus B is 6, find A dot B. A plus B is 10, A minus B is 6, find A dot B. आप जानते हो कि हाँ R स्क्वायर
इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हाँ ऐसे लिख सकते हैं, बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, मतलब आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स a डॉट बी। माइनस करो, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएगा। आपको आर दिया हुआ है a प्लस बी, कितना है 10, ये डी 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स a डॉट बी। 64 by this is 16, so a dot b is समझ में आया? Yes, sir. A is 2i cap minus pj cap plus 3k cap. B is I cap plus 4j cap minus 8k cap. Find P for which A is perpendicular to B. थोड़ा क्वेश्चन को सेम चीज लिख रहा हूं, कोई बदल नहीं रहा हूं। If A is perpendicular to B, what is P? Minus 11 by 2. Minus 11 by 2 आया। Now A dot B must be equal to 0. 2 into 1 plus minus P into 4 minus 4P plus 3 into minus 8 is minus, should be equal to 0. So it is 2 minus 4P minus 24 is equal to 0 और P is equal to कितना है, ये हो गया 22 माइनस 11 बाय आया समझ में? Yes, sir. Find angle between these two vectors. If theta is angle between A and B, then cos theta is Cos in by 25. yes. A dot B by magnitude of A magnitude of B. A dot B करो तो 3 into 4 12 plus 12 plus 12 divided by A का magnitude 5 into B का magnitude 5, 24 by theta is cos inverse 24 by 25। आया समझ में? For two antiparallel vectors A and B, arrange A plus B magnitude, unit vector, antiparallel unit vectors A cap and B cap. Arrange these and this in ascending order. तीनों को ascending order में रखना है, मतलब सबसे छोटा कौन होगा? A dot B फिर सबसे छोटा होगा A dot B, क्योंकि A डॉट B का वैल्यू होगा कितना -1, A प्लस B का वैल्यू क्या होगा, एंटीपैरेलल है तो 0 हो जाएगा। A माइनस B का वैल्यू क्या होगा 2, तो यू अरेंज देम, इट इज A डॉट B is less than A plus B is less than A
माइनस बी। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. क्या ये तीन वैल्यू आपको समझ में आया? दिस एंड दिस। ये तीनों वैल्यू समझ में आया? a प्लस बी क्यों जीरो हुआ? क्योंकि दे आर इक्वल एंड अपोजिट, दोनों यूनिट वेक्टर है, जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 हो जाएगा। a एंड b आर टू इक्वल एंड अपोजिट यूनिट वेक्टर्स। दो इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर को जोड़ो तो क्या होता है? जीरो, क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, ये क्वेश्चन में लास्ट क्लास भी दिया था 20 डिग्री सर। 28 डिग्री, देखते हैं 90 डिग्री बाई 2 90 डिग्री बाई 2 क्या बोल रहा है सर? पाई बाई 2 90 डिग्री। बाई बेट a प्लस b इज इक्वल टू a, फाइंड एंगल बिटवीन 2a प्लस b एंड b। दो तरीके से कर सकते हैं। दिया है ये a है और ये a प्लस b है, ठीक है। दिया है कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, ये a है, ये a प्लस b है। ऑब्वियसली जो b होगा वो कुछ ऐसे रहेगा। अच्छा, पूछा है एंगल बिटवीन 2a प्लस b एंड b, ये हो गया आपका b। 2a प्लस b निकालने के लिए मुझे a के साथ और एक 2a जोड़ना है, ये हो गया 2a हो गया। अब 2a के साथ b जोड़ेंगे, 2a प्लस b, 2a प्लस b कैसे बनेगा? 2a प्लस b बनाने के लिए b को यहाँ पे जोड़ो। अब जो नया वेक्टर मिल गया वो हो गया 2a प्लस b। ये और b के बीच में क्या एंगल है? देखो भाई, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है और ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, दे आर लुकिंग सिमिलर। दिस इज हाफ ऑफ द होल, सो दिस इज हाफ ऑफ द होल, मतलब ये b का आधा है। अब ये कोई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मिड पॉइंट को जोड़ोगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो b और 2a प्लस b के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री। समझ में आया? एंगल बिटवीन 2a प्लस b एंड b इज 90 डिग्री। दूसरे तरीके से करें तो दिया है कि a प्लस b का मैग्नीट्यूड इज सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ a। a प्लस b का मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा डॉट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। ऐसा है कि नहीं? अब ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या मिला? b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू 0 कैन बी रिटन एज b स्क्वायर, डॉट प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना चाहेंगे। आई कैन राइट दिस एज b डॉट b प्लस 2a डॉट b is equal to 0. Can take b common, b dot b plus 2a is 0, implies b is perpendicular to b plus 2a. समझ में आया? Either way you can see that b and 2a plus b are mutually perpendicular. ठीक है, ये हो गया सेकेंड मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ, खत्म होने की कगार पे हम लोग आ गए हैं। एक मिनट थोड़ा देख लो।
प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कब करते हैं? व्हेन यू वांट टू गेट ए वेक्टर, यू वांट टू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स सो एज टू गेट ए वेक्टर क्वांटिटी एज रिजल्ट। जैसे टॉर्क निकालना है ना, R क्रॉस F, R इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सिस, F इज द वेक्टर फोर्स वेक्टर, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे टॉर्क मिलेगा। जब भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके एक वेक्टर निकालना चाहते हैं, टॉर्क एक वेक्टर था तो R और F का क्रॉस प्रोडक्ट था। टॉर्क ऑन ए डाइपोल, P डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर, E इज ए वेक्टर, सो इट इज दोनों का प्रोडक्ट से बनता है टॉर्क, तो हम कहते हैं कि P क्रॉस E। तो A क्रॉस B, कोई A और B दो वेक्टर हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है AB sin थीटा। डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ A एंड B। अगर ये A है, ये B है, A क्रॉस B कैसे निकालते हैं? क्लोज योर राइट हैंड फिस्ट विथ योर थंब बीइंग ओपन, let your fingers indicate from head direction of A to head direction of B through the smaller angle between A and B। A और B के बीच में जो छोटा एंगल है, उस एंगल से आपकी उंगलियां A का हेड से B के हेड की तरफ जाना जरूरी है। तब थंब क्या इंडिकेट करेगा? डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। इसका मतलब A क्रॉस B इज आउटवर्ड्स, और हम लोग सिंबॉलिकली ये डायरेक्शन यूज करते हैं। आउटवर्ड, इसको लिखते हैं इनवर्ड वेक्टर, और ऐसा डॉट मार दिया तो आउटवर्ड वेक्टर। तो ये वेक्टर A क्रॉस B कैसे हुआ? इट इज आउटवर्ड, मींस यू हैव टू रिप्रेजेंट A क्रॉस B इज आउटवर्ड। क्या चीजें समझ में आया? क्या मुझे कोई बताएगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ C क्रॉस D? इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब परपेंडिकुलर टू द प्लेन बोलना काफी नहीं है, बाहर की तरफ के अंदर की तरफ बोलना जरूरी है। क्लोज योर राइट हैंड फिस्ट, your fingers must indicate from head direction of C to head direction of D through the smaller angle between them। तो थंब कैसे हुआ? इनवर्ड, तो आप कहोगे C क्रॉस D इज इनवर्ड। क्या बात समझ में आ रहा है? यस, ये C क्रॉस D इज इनवर्ड, ये आपको समझ में आया। नाउ आपको मालूम है कि A क्रॉस A होता है 0, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 0 है। I क्रॉस J होता है, ये लूप भी आपको मालूम होगा, I J K वाला। I क्रॉस J इज इक्वल टू K, J क्रॉस K इज इक्वल टू I, K क्रॉस I इज इक्वल टू J। उल्टा जाओ तो I क्रॉस K इज इक्वल टू माइनस J, K क्रॉस J इज इक्वल टू माइनस I, J क्रॉस I इज इक्वल टू माइनस K। ये भी सबको मालूम है ना? A क्रॉस B कैसे होता है? बाहर की तरफ, B क्रॉस A करेंगे तो अंदर की तरफ। सो A क्रॉस B एंड B क्रॉस A आर इक्वल एंड ऑपोजिट, दे आर टू एंटी-पैरेलल वेक्टर्स। कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का एरिया पता करना है। एरिया इज ए वेक्टर, यू नो हाउ यू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। आप कहोगे कि एरिया जानना है तो ठीक है, हाफ बेस इनटू हाइट कर लो। एरिया क्या हो जाएगा? हाफ बेस मतलब B का मैग्नीट्यूड, हाइट मतलब अगर ये एंगल थीटा है, ये हाइट है, तो H क्या हो गया? A sin थीटा। तो एरिया इज कमिंग आउट टू बी हाफ BA sin थीटा, जिसको मैं लिखा हूं हाफ A क्रॉस B। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज गिवन बाय हाफ A क्रॉस B। फॉर कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर के बीच में एंगल क्या होता था? या तो 0 और 180 डिग्री। फॉर कोलिनियर वेक्टर्स A and B, A क्रॉस B क्या होगा? 0। मतलब दिस इज आल्सो a test for collinearity। if A cross B is 0, what you say? A and B are collinear। ये समझ में आना जरूरी है। if ABC are coplanar vectors, ABC are coplanar vectors मतलब lying in a common plane। सोचो 3 वेक्टर है, तीनों एक ही प्लेन में है। ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर, तीनों दे आर इन द सेम प्लेन। ये A है, ये B है, ये C है, तो सोचो B क्रॉस C कैसे होगा? नॉर्मल टू दिस प्लेन, मतलब B क्रॉस C will be perpendicular to A। when B क्रॉस C is perpendicular to A dot B क्रॉस C क्या हो जाएगा? 0। आया समझ में? if A क्रॉस B is 0, you say A and B are collinear। if A dot B क्रॉस C is 0, आप कहोगे A B C are coplanar। समझ में आया?
बढ़िया। नेक्स्ट, ये कोई एक पैरेलल पाइपेड है। इफ ए बी सी रिप्रेजेंट थ्री, ए बी सी आर थ्री कोइनिशियल वेक्टर्स, मतलब एक जगह से निकलते हुए वेक्टर रिप्रेजेंटिंग थ्री कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ ए पैरेलल पाइपेड, तो उसका वॉल्यूम होगा ए डॉट बी क्रॉस सी, दैट इज एरिया इनटू हाइट। एरिया कितना है? ए क्रॉस बी, हाइट हो गया सी, तो ए डॉट बी क्रॉस सी। इज इट अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया, देखा। तो कोई एक पैरेलल पाइपेड को अगर थ्री कंसेक्यूटिव साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द कोइनिशियल वेक्टर्स ए बी सी, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? इट इज ए डॉट बी क्रॉस सी। सर किसको ए, किसको बी, किसको सी ले, किसी को भी ले लो। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो बी डॉट ए क्रॉस सी, कोई फर्क नहीं पड़ता, वॉल्यूम विल बी सेम। लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट इज द वॉल्यूम। सर किसको लेंथ लेंगे? लोग कहते हैं लंबे वाले को ले लो। अरे किसी को भी ले लो लेंथ, किसी को भी विड्थ, किसी को भी हाइट ले लो, प्रोडक्ट विल बी द वॉल्यूम, है कि नहीं? दैट इज व्हाट आई वांट टू से हियर। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब तीन वेक्टर को मल्टीप्लाई किया गया है। फॉर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि आउटकम विल बी ए स्केलर क्वांटिटी। क्या बात समझ में आया? ठीक है। If magnitude of A is 10, magnitude of B is 12, A plus B is 15, और A plus B ऐसे क्यों लिखा है? A plus B का मैग्नीट्यूड लिखना चाहिए। A plus B का A plus B का मैग्नीट्यूड इज 15, A plus B का मैग्नीट्यूड इज 15, ऐसे दिया है। फाइंड A plus B डॉट A क्रॉस B। दिखने कितना डरावना लगता है, लेकिन कुछ नहीं है यार, बहुत सिंपल है। ये एक वेक्टर है, B एक वेक्टर है, वैल्यूज अलग अलग है, तो A plus B इज कोप्लानर विद देम। तो A plus B कुछ ऐसे रहा, जबकि A cross B कैसे रहा? बाहर की तरफ। तो व्हाट इज एंगल बिटवीन A cross B एंड A plus B? 90 डिग्री। सो देयर डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू 0। समझ में आया? बाकी डाटा दिया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। समझ में आया? तो बताओ व्हाट विल बी A क्रॉस B डॉट A माइनस B? A क्रॉस B डॉट A माइनस B कितना होगा? 0 होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि A माइनस B भी इसी प्लेन में रहेगा। A plus B and A minus B are coplanar, they always lie in the same plane, और A cross B is perpendicular to the plane, so their dot product will be equal to 0. A is equal to this, B is equal to this, find A cross B। ये तो सिंपल है। A cross B is 2i cap minus 3k cap cross 4j cap प्लस 2k के। और आपको याद है कि i j k का क्रॉस प्रोडक्ट वाला रूल्स क्या है? तो चलिए निकालते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं इसको। 2i कैप क्रॉस 4j कैप, 2 into 4 is 8, i cross j k, so it is 8k कैप। 2i कैप क्रॉस 2k कैप, 2 into 2 हो गया 4, i क्रॉस के उल्टा जाना पड़ रहा है, तो आएगा माइनस जे के, सो इट कम्स आउट टू बी माइनस जे के। माइनस 3k के क्रॉस 4j के, k क्रॉस j होता है माइनस i, सो ये माइनस 3 था, तो ये हो जाएगा प्लस 12i के। माइनस 3k के क्रॉस 2k के हो गया 0, इट कम्स आउट टू बी समथिंग लाइक 12i के माइनस 4j के प्लस 8k कैप, क्योंकि k कैप क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। ये मालूम है ना तुम लोगों को? i क्रॉस i इज इक्वल टू 0, j क्रॉस j इज इक्वल टू 0, k क्रॉस k इज इक्वल टू 0। क्या ये चीज समझ में आया?
Yes, sir. Wow. Given A is this, B is this, C is this. Find value of lambda for which A, B, C are coplanar. तीनों कोप्लानर होंगे तो क्या होना चाहिए? A dot B cross C must be 0. A dot B cross C must be equal to 0. आप पहले B cross C निकालो, निकालना आता है, उसके साथ A का डॉट प्रोडक्ट करो, इक्वल टू 0 करो, गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा आउट ऑफ इट. क्या कर सकते हो? Yes, sir. A, B, C आर कोप्लानर, तो आप ऐसे निकाल सकते हो. नेक्स्ट, A is 2ik plus 3jk, B is 6ik plus 4jk are two co-initial vectors representing two consecutive sides of a parallelogram. Find area of the parallelogram. ध्यान रहे, area of parallelogram क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B. ट्रायंगल का क्या होता था? हाफ इंटू A क्रॉस B, क्योंकि पैरेललोग्राम का एरिया का आधा होता है ट्रायंगल. तो आपको A और B का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना है. दैट विल गिव यू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. बढ़िया, बढ़िया, वेरी गुड. Power exerted by a force on a moving body is given by the product of force and velocity. F दिया है, velocity दिया है. Find power. कैसे निकालेंगे? F दिया है, V दिया है, दोनों वेक्टर फॉर्म में दिया है. F dot V. F dot V, क्योंकि पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो हमें दोनों वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करना है टू फाइंड आउट द पावर. डॉट प्रोडक्ट करो तो 2 into 4 हो गया 8 और 3 into कुछ नहीं, so it is 8 watt. पावर समझ में आया? क्योंकि पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी. यहां पर दो वेक्टर दिए गए हैं, देखो पूछा है इन फिगर shown A cross B and C cross D are parallel, anti-parallel, non-linear, none. Parallel. A cross B कैसे हुआ? थ्रू द स्मॉलर एंगल, उंगलियां A से B तक जाएंगे अंदर की तरफ, C क्रॉस D बाहर की तरफ, तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट हुए. दे आर एंटी पैरेलल. क्या बात समझ में आया? और यहाँ पे हमारा वेक्टर खत्म होता है. तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में बताया. नाउ रिगरस प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड. ठीक है, नेक्स्ट वी शैल स्टार्ट, विल डिसाइड व्हाट टू स्टार्ट एंड आइदर काइनेमेटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी एज यू वांट कर सकते हैं. अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी आप में से हर कोई की हो तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कर सकते हैं. तो क्या हम लोग अगले क्लास करंट इलेक्ट्रिसिटी करें? काइनेमेटिक्स, तो ठीक है, विल हैव काइनेमेटिक्स नेक्स्ट क्लास. फिर मिलेंगे अगले क्लास. तब तक के लिए जय हिंद. There is, sir.